नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड ज्ञान में। मैं हूं बॉयस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि गोल्ड ज्वेलरी सस्ती कहाँ से खरीदे। दोस्तों, गोल्ड ज्वेलरी खरीदने समय हमारे को सस्ती कैसे मिले, वही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऑब्वियसली बात है कि हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो दूसरी के किसी के रेफरेंस से या फिर हमें आसपास में पूछते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी आपने कहाँ से खरीदी, या फिर दोस्तों की ऐसा होता है कि हम पूछते हैं और ये भी पता करते हैं कि कहाँ गोल्ड ज्वेलरी की डिज़ाइन अच्छी है, तो उसके आधार पे हम वहाँ पे जाते हैं और गोल्ड ज्वेलरी बाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कि अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को पता करना है कि जैसे कि आप गोल्ड ज्वेलरी बाई कर रहे हो तो इन इन बातों का अपने को जरूर ध्यान रखना है, जिससे कि अपने को बेनिफिट हो। हम ज्वेलरी खरीदे तब वो हमारे को सस्ती पड़े। तो सबसे पहले ये कि आप जाओ किधर भी या फिर रेफरेंस लो कि हाँ दूसरे गोल्ड ज्वेलरी उधर से लेके आए, तो आप भी जाओ किसी की राय लो कि आपने कहाँ से खरीदी, वहाँ पे जाओ। लेकिन अपने को क्या करना है, दो तीन दुकानों पे रेट का ट्राई कर लेना है, या फिर दो तीन दुकानों पे अपने को जाके पता कर लेना कि मान लो कि आपको पहले ये फिक्स करना पड़ेगा कि आपको कौन सी गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है। या मान लो कि आप फिक्स कर ले कि आपको एक हार सेट खरीदना है, ये वाला। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन दुकान पे चले जाते हैं लेकिन अपने को लेने कुछ गए और लेके क्या आ जाते हैं। ये भी बहुत बहुत जनों के साथ ऐसा होता है कि आप लेने क्या जा रहे हो और क्या क्या चीज़ खरीद के ले आते हो। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को पहले डिज़ाइन फिक्स कर लेना है कि दोस्तों कि हाँ ये हार सेट अपने को खरीदना है, या फिर इस डिज़ाइन का अपने को हार सेट खरीदना है। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने को जैसे कि पता चल गया कि ये अपने को खरीदना है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, किसी एक ज्वेलर्स पे पास जाना है। तो दोस्तों कि वहाँ से अपने को ये उनको बता देना है कि ये डिज़ाइन है, इस तरह के पैटर्न अपने को बताओ, तो वो पैटर्न आपको बता देगा। तो इसमें यह होता है कि अपने को जैसे कि वो पैटर्न के वो कितना रेट लगा रहा है गोल्ड की, और कितने मेकिंग चार्ज उस डिज़ाइन के ऊपर वो ले रहा है। एक ज्वेलर्स के पास आप गए तो उसकी दोस्तों की रेट कम है लेकिन मेकिंग चार्ज ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ है कि अगर आप दूसरी ज्वेलर्स पे गए, उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा है लेकिन मेकिंग चार्ज कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने को बराबर ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना है कि अपने को दोस्तों की दो तीन जगहों पे ट्राई करना है। पहले आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जाके आपको बोलो कि हम एक बार ट्राई करने आए, या फिर एक बार हम ऐसे देखने आए हैं, फिर बाद में आके लेके जाएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हो। कोई भी ज्वेलर्स आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको बता देगा हाँ कोई बात नहीं, देखिए। ये चीज़ कर सकते हो कि आप जाओ और उसके बाद आपको पैटर्न बता दो, वो उस तरह की डिज़ाइन आपको बता देगा, ऑर्डर से बनवा देगा। नहीं होगा तो या फिर ब्रांड में जाओगे तो आपको वैसी बहुत सारी वेरायटी उसके रिलेटेड मिल जाएगी। तो आप वहाँ से पसंद कर लीजिए, उसमें बाद में रेट निकलवा लीजिए कि इस चीज़ की कितनी रेट है, या फिर ये पूरा हार्ड सेट अपने को कितने में पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, हार्ड सेट हो कुछ भी हो, एक्सवाइट चेन या फिर टॉप्स वगैरह या फिर रिंग वगैरह, आप कुछ भी खरीदो तो कितने में पड़ रहा है वो पता कर लेना है। उसके बाद मेकिंग चार्ज क्या जोड़ रहा है उसकी, उस चीज़ का या फिर उस गोल्ड की ज्वेलरी का। मेकिंग चार्ज दोस्तों लगता है कि पर ग्राम के हिसाब से। दोस्तों गोल्ड की रेट क्या लगा रहा है, गोल्ड की रेट लगती है दोस्तों की, मान लो कि 10 ग्राम की गोल्ड की रेट है 62,200। दोस्तों 1 ग्राम की लगेगी 62,020, यानी पर ग्राम के हिसाब से हमने को गोल्ड की रेट कैलकुलेट करनी है। दोस्तों यही होता है। अगर आपको पता नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेकिंग चार्ज किस हिसाब से लगा रहा है। आप 10% लगा रहा है या 15% लगा रहा है या फिर 18% लगा रहा है, वो ज्वेलरी के ऊपर डिपेंड करने की कि आप किस तरह की ज्वेलरी आप खरीद रहे हो। तो दोस्तों अपने को स्टोन वाली या मोती मारना या कुंदन वगैरह ऐसी कोई चीज़ें अपने को नहीं खरीदनी है। क्योंकि दोस्तों की ऐसी चीज़ों में यही होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म आप फिर वापस रीसेल करने जाते हो तो वो अपनी को वो काट के ही पैसे बताएंगे, या फिर वो निकाल के स्टोन वगैरह या फिर मोती जो भी XYZ उसमें जो लग रहे हैं वो निकाल के ही अपने को पैसे बताएंगे। तो इसमें अपना ही लॉस है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, या फिर आप प्लेन चीज़ें खरीदोगे तो इसमें आपका फायदा है। मेकिंग चार्ज कैसे ले रहा हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों अपने को गोल्ड की रेट, जैसे कि मान लो कि जब आपको पहले किसी भी ज्वेलर्स के बाद अपने को पूछ लेना है, या फिर 2-3 महीने में आपको देख लेना है गोल्ड की रेट कब कम हो रही है, या फिर 2-4 महीनों में जब गोल्ड की रेट कम हो तब अपने को खरीदने जाना है। क्योंकि दोस्तों की रेट बढ़ती रहती है और कम होती रहती है। अपने को ज़्यादा खरीद रहे हैं तो आप गोल्ड की रेट का जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों अपने को 2-3 दुकानों का जब पूछोगे या फिर रेट का पता करोगे कि किसने कितने ग्राम के ऊपर वो कितने पैसे ले रहा है, या दूसरा ज्वेलर्स कितने ग्राम पर कितने पैसे ले रहा है, जहाँ पे थोड़ी रेट कम हो फुल टोटल गोल्ड की, तो उसके वहाँ पे जाके आप गोल्ड की बाई कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे ने उधर से लिया था अपने को उधर से लेना है। तो 2-3 जगह आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे रेट है जो कम मिल रही है, और कहाँ पे कौन कौन सा ज्वेलर्स अपने से रेट ज़्यादा ले रहा है। ऐसे आप बाई कर सकते हो कि गोल्ड ज्वेलरी आप सस्ती। और दोस्तों उसमें कुछ अदर चार्ज तो नहीं लग रहे हैं। मान लो कि बहुत सारे बार ऐसे होते हैं कि स्टोन के वगैरह के कुछ अदर चार्ज लगते हैं। तो या फिर यूँ मान लो कि जो गोल्ड गोल्ड खरीदते हैं उसके ऊपर रोडियम पॉलिश होती है, या फिर उसमें स्टोन सेटिंग के पैसे ले लिए जाते हैं, या फिर पॉलिश होती है रोडियम पॉलिश उसके ऊपर उसके पैसे ले लिए जाते हैं।
या फिर और कोई दूसरी चीज के पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन वो जब आप ज्वेलरी खरीदोगे तो वो सब इसके साथ इंक्लूड ही आता है, उसका आपने को अदर चार्ज नहीं देना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप गोल्ड की ज्वेलरी आप थोड़ी रेट में थोड़ा सस्ती आप खरीद सकते हो। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मिलेगी हमारे चैनल पे गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।